सो हे गाइस, वेलकम बैक। माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 4 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर अभी तक तुमने उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल, यहाँ पे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम आकी को देखते हैं और वो बोलता है कि फाइनली मैं एक ऐसे आइडिया के साथ वापस आ चुका हूँ जहाँ पे तुम दोनों को ना काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो आ जाओ यहाँ पे तुम दोनों बैठ जाओ। और हम यहाँ पे इरोहा को देखते हैं और उसके साथ यहाँ पे ताचिबाना रहती है। और यहाँ पे जो ताचिबाना होती है वो बोलती है, इरोहा तुम्हारा भाई कोई साइंटिस्ट वगैरह है क्या? मतलब इस रूम को तो देखो भाई, बंदे ने कैसा कर रखा है। तो यहाँ पे इरोहा होती है वो बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा भाई ना एक नर्ड है। मतलब कि भाई उस बंदे को ना कोई काम वाम नहीं होता, तो वो यही बकलोली करते रहता है। वेल, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये दोनों यहाँ पे बैठ के गेम खेलने लगती हैं। और यहाँ पे इन्हें बताता है कि दरअसल ये गेम ना इन दोनों ने मिलकर बनाया है। और हम देखते हैं कि जो अपनी इरोहा होती है और ताचिबाना होती है, इन्हें ये गेम कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा होता है। मतलब कि इसे खेलते हुए ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। और यहाँ पे बंदा बोलता है, वेल बताओ तुम लोग को इससे क्या लगता है? ताचिबाना बोलती है, क्या मतलब तुम्हारा गेम से है क्या? तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल। तो ये बोलती है कि बिल्कुल बेकार, मतलब कि इसकी म्यूजिक क्वालिटी इतनी गंदी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन सच बताऊं तो पता नहीं क्यों मुझे ये गेम खेल के ना काफी ज्यादा मजा आया, मतलब कि मैंने काफी ज्यादा एंजॉय भी करा। फिर वो इरोहा से पूछती है, तो इरोहा तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? तो बोलती है हाँ मुझे भी ठीक लगा। फिर यहाँ पे आकी बोलता है, बस यही तो चाहिए था, मुझे जो सुनना था ना तुमने वो बिल्कुल वैसा ही बताया है। फिर ये बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो बोलता है, देखो तुमने बचपन में ना बहुत सारा गेम खेला होगा। एंड विल वो यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम भी लेता है और पूछता है, तो बताओ क्या तुम्हारा आज तक इन सब गेम से कभी मन भरा? तो ये बोलती है, देखो अगर बात करें गेम्स की तो हाँ मैंने बचपन से बहुत सारे गेम्स खेले हैं, बट आज भी मेरे उनसे कभी मन नहीं भरा है। मतलब अगर आज भी तुम उन्हें मेरे को खेलने को दोगे ना तो मैं बिल्कुल खेलूंगी और मुझे काफी ज्यादा मजा भी आएगा। ये बोलता है, यही तो बात है, वीडियो गेम भी सेम इसी तरीके से चलती है, जहाँ पे सिर्फ तुम्हें अपने गोल पे फोकस करना होता है और तुम्हें उसमें काफी ज्यादा मजा भी आता है। तो बस हमें यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, अपने गेम को बस इस तरीके से बनाना है जहाँ पे लोगों को मजा आए, लोग उसे खेलते हुए काफी ज्यादा एंजॉय करें, तो बस हमारा गेम यहीं पे सक्सेस हो जाएगा। मेरा मतलब ये है कि हम लो बजट में भी एक काफी अच्छा गेम बना सकते हैं जो कि सभी लोग यहाँ पे पसंद भी आएगा। और फिर यहाँ पे आकी बोलता है, देखो मैं जो हूँ ना, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके के आइडिया को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और जो इजुमी है वो इसे सच कर सकता है, बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमारी जो म्यूजिक है ना वो काफी ज्यादा गंदी है। मतलब कि तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे ताचिबाना बोलती है, तुम सीधे बोलो ना, तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो? फिर आकी बोलता है, देखो क्या तुम दोनों यहाँ पे हमारे साथ काम करना चाहोगे? फिर ये लोग बोलते हैं, क्या तुम हम दोनों की बात कर रहे हो? ये बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अलावा कोई यहाँ पे बैठा है क्या? और ये बात सुनते ही ताचिबाना थोड़ा सोचने लगती है। फिर आकी बोलता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पे इतना सोच क्यों रही है? वो बोलती है, देखो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, बट मैं नहीं जानती कि जो मेरी ओतोई सेनपाई है उसे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये बोलता है, बस इतनी सी बात, मैंने ऑलरेडी उनसे परमिशन ले रखी है, तुम देखो तो सही। और भाई इस बंदे ने ना ऑलरेडी ओतोई से बात कर ली होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताचिबाना यहाँ पे तैयार हो जाती है और वो यहाँ पे अपनी इरोहा से पूछती है, बट यहाँ पे जो इरोहा होती है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे सोचने लगती है कि पता नहीं मुझे यहाँ पे करना होगा या नहीं करना चाहिए। वेल, ताचिबाना उसे समझाती है कि देखो अगर तुम ये काम करोगी तो तुम बिल्कुल यहाँ पे फ्री महसूस करोगी, मतलब कि जो तुम काम करना चाहती थी तुम्हें वो मिल रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे इरोहा बोलती है, नहीं मैं इसको पास करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे यूजलेस रहूंगी और वैसे भी इन सब काम के लिए ना ताचिबाना काफी अच्छी है। फिर ताचिबाना उसे पूछती है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आज से तुम मुझसे मिलना भी बंद कर दोगी? ये बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब आपको आगे चल के अगर कभी भी सड़क पे गाना वाना गाना होगा ना तो आप मुझसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट करना, मैं वहाँ पे आ जाऊंगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेल, इतना कह के ना यहाँ से इरोहा भाग जाती है। ये लोग इसे रोकने की कोशिश तो करते हैं बट भाई बनती रुकती नहीं है। एंड ये भी हम देखते हैं अपने आकी को, वो बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अभी जाके उसे लेके आता हूँ। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आकी ना यहाँ पे इरोहा के पीछे गया होता है और वो देखता है कि यहाँ पे इरोहा अकेले बेंच पे बैठी होती है और यहाँ पे जो आकी होता है उसका पीछा करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो इरोहा होती है ना वो यहाँ पे ना भाई बात कर रही होती है और यहाँ पे हमें काफी सारे आवाज सुनाई दे रहे होते हैं। और यहाँ पे एक बंदा बोलता है, ओह तो तुम वहां से क्यों भाग के आ गई? तो यहाँ पे ये बताती है, बस ऐसे ही, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लायक कोई काम नहीं है। तभी एक और आवाज आती है, ओह तो तुम्हें क्यों ऐसा लगा? फिर यहाँ पे एक बंदा बोलता है, इरोहा क्या तुम डर गई? क्या तुमसे वो काम नहीं हो सकता? फिर यहाँ पे एक और आवाज आती है, मुझे ऐसा लगता है कि ताचिबाना सान के लिए वो काम काफी ज्यादा अच्छा है, मैं उनके लेवल की बिल्कुल नहीं हूँ और आखिरकार मैं वहाँ पे करूंगी भी तो क्या करूंगी। एंड ये भी हम देखते हैं कि भाई आकी इसके पास आता है और आकी ना काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे यहाँ पे ना एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी 3-4 आवाज सुनाई दे रही होती है और ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बंदी बात किससे कर रही है। वेल, आकी यहाँ पे देखता है तो भाई वो नोटिस करता है ना कि यहाँ पे आसपास तो कोई नहीं है, बट जब वो काफी फोकस करता है तो उसे नजर आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद इरोहा इतने सारे आवाज को निकाल रही होती है। मतलब भाई ये बंदी ने यहाँ पे इतने सारे वॉइस को खुद से मिमिक कर रही होती है और ये बात देख के ना जो आकी होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। मतलब भाई बंदे की आंख खुली की खुली रह जाती है कि आखिर ये बंदी इतने सारे आवाज को एक साथ कैसे मिमिक कर सकती है, ये सच में कमाल की बात है। वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो, सच में यार तुम कितनी कमाल की हो। और ये बात सुनते ही इरोहा ना काफी ज्यादा ब्लश करती है, वो बोलती है, अरे नहीं क्या तुमने ये सुन लिया क्या? वेल, वो यहाँ से भाग के जाके ब्रेंच के पीछे बैठ जाती है, बोलती है कि अरे यार ये क्या हो गया, इस बंदे ने मुझे यहाँ पे देख लिया। ये बोलते है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे किसी को नहीं बताने वाला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर ये बोलती है, नहीं डरी मैं नहीं हूँ, यहाँ पे एक्चुअली डरे तुम हो, सच सच बताना। तो यहाँ पे अपना बंदा बोलता है, हाँ मतलब कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा
थोड़ा सा लगा कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, बट कोई नहीं, मैं अभी डरा वरा नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि सच में ये कमाल की बात है, मतलब कि तुम इतने सारे आवाज को इतनी आसानी से मिमिक कर ले रही हो। फिर यहाँ पे इरोहा बोलती है, मुझे पता है कि यहाँ पे तुम मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। ये बोलता है कि यार ये पागल वागल है क्या, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, तब भी ये मेरे से आर्ग्यू की जा रही है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ना यहाँ पे किसी को नहीं बताऊंगा मैंने जो भी अभी अभी देखा है। ये बोलती है हाँ मुझे पता है, और यहाँ पे तुम इस बात का मेरे से फायदा उठाओगे, तुम बिग नंबर के परवर्ट इंसान हो। ये बंदा बोलता है कि अरे नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पे फिर गलत जा रही हो, चलो आओ हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। और भाई इसके काफी ज्यादा समझाने के बाद जो अपनी इरोहा होती है ये फाइनली यहाँ पे इससे बात करने के लिए मानती है। एंड वेल ये दोनों यहाँ पे ब्रेंच पे बैठ के बात करते हैं, और ये बोलता है तुम्हें पता भी है मैं सच में काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुका हूँ तुम्हारी इस एबिलिटी से, मतलब कि तुम एक बार में 3 लोगों का आवाज निकाल रही थी, ये सच में कितनी कमाल की बात है ना। तो ये बोलती है नहीं, मतलब तुमसे पहले जिन्होंने भी ये बात देखा है उन्हें ये काफी वियर्ड लगा है। ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब ये तो काफी अमेजिंग बात है, मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुका हूँ ये चीज देख के। ये बोलती है क्या सच में? और फिर यहाँ पे इरोहा ना इसे थैंक्स बोलती है। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, और फिर वो बताते कि जब वो छोटी थी तब एक बार उसकी मदर ने ना उसे करते हुए देख लिया था, बट उसकी जो मदर थी उसने वहाँ पे उसको काफी ज्यादा डांटा था और बोला था कि तुम्हें ना यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कि सब क्या बकलोली किए जा रही हो। जिसके बाद से ही जो इरोहा है वो अपने आप को कंट्रोल करने लगी, और उसके बाद से वो कभी भी ना वैसा मिमिक को करना छोड़ देती है, मतलब कि अपनी मदर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो अपना बंदा बोलता है अच्छा तो मतलब तुम यहाँ पे अपनी मदर की वजह से अपने आप को रोक रही हो? तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल, और फिर ये बताती है कि आगे चल के जब हमारे पास टीवी भी नहीं रहा तो मैं बोर होने लगी, और इसके बाद से मैं जो भी कैरेक्टर को स्ट्रीट्स में या स्टोरीज में देखा करती हूँ मैं उनकी आवाज को खुद से निकालने का कोशिश करती हूँ, मतलब मैं उनको यहाँ पे डब करने का ट्राई करती हूँ। और ये बात सुनकर अपना बंदा बोलता है ओह ये तो कमाल की बात है। तो ये बोलती है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फिर ये बोलती है कहीं तुम ड्रामा तो नहीं कर रहे? ये बोलता है अरे ना तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है यार। और फिर यहाँ पे उसे बताता है कि दरअसल मेरी मॉम जो है ना वो यहाँ पे एक्टर्स और स्टाफ का ना यहाँ पे मेकअप किया करती थी, और मैं ना वहाँ पे उनको ट्रैक किया करता था। तो ये बोलते हैं ओ ये तो काफी कमाल की बात है। ये बोलता है कि हाँ, और मैंने वहाँ पे काफी सारी एक्सेप्शनल एबिलिटीज भी देखी थी, मैंने वहाँ पे काफी सारे एक्टर्स को देखा था जिनके पास काफी कमाल की एक्टिंग थी। और यहाँ पे इरोहा की और ज्यादा तारीफ करने लगता है। इरोहा बोलती है कि अब बस भी करो, मतलब कि मुझे यहाँ पे अब शर्म आ रही है, तुम मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो, मतलब कि मैंने आज के पहले तो ये रियलाइज भी नहीं करा था कि मेरी एबिलिटी इतनी अच्छी है। फिर यहाँ पे अपना बंदा बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ये जो एबिलिटी है मैं इसे बाहर ला के रहूंगा। और ये सुनते जो इरोहा होती है वो बोलते है कि अरे नहीं, मतलब कि तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो? वो बोलता है कि बस तुम देखते जाओ यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, मतलब कि तुम्हारी माँ ने जिस टैलेंट को तुम्हारे अंदर दबा के रखने को कहा था ना मैं उसे बाहर निकाल के रहूंगा। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है यहाँ पे टैलेंटेड लोग अपने टैलेंट को छुपा के रखे। और ये बात सुन के जो इरोहा होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वो यहाँ पे अपने बंदे की तरफ देखती रहती है, और वो बोलता है कि देखो मुझे माफ करना अगर ये तुम्हारे स्पॉट को हिट कर गया हो। ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, एक तरीके से तुम यहाँ पे सही बोल रहे हो। और फिर ये बोलता है हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें यहाँ पे और ज्यादा अपनी मॉम्स के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलना होगा, मतलब अब जो भी है वो मैं देख लूंगा। फिर ये बोलती है आखिर तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? ये बोलता है बस क्योंकि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मैं यहाँ पे इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ये बोलता है कि चलो फिर ठीक है, आज से तुम यहाँ पे मिमिक करने वाली हो। इसके बाद ये बंदी भी यहाँ पे तैयार हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे जो अपनी बंदी है वो फाइनली यहाँ पे आकी के रूम के बाहर खड़ी होती है, और आकी बोलता है अब जल्दी करो और रूम के अंदर आ जाओ। ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, क्या पता कि तुम मेरे साथ कुछ गलत कर दो। ये बोलता है कि अरे यार तुम पागल वगल हो क्या, मतलब मैं तुम्हारे साथ आखिर यहाँ पे कुछ क्यों करूंगा? एक काम करो तुम यहाँ पे अपना फोन ऑन कर लो और मैं गेट को भी लॉक नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम यहाँ पे सीधे पुलिस को कॉल कर देना। तो ये बोलती है अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं अंदर आ ही जाती हूँ। और इसके बाद ना ये यहाँ पे रूम के अंदर चली जाती है, और फिर ये बोलता है तुम्हें जहाँ बैठना है, मतलब तुम्हें जहाँ अच्छा लग रहा हो तुम यहाँ पे बैठ सकती हो। और फिर ये बोलता है वैसे एक बात बताओ क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए लाऊं? ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, क्या पता तुम उसमें मेरे लिए नींद की गोली मिला के ला दो और तुम मेरे साथ कुछ कर दो। फिर ये बोलता है कि अरे यार मैं तंग आ चुका हूँ इस बंदी से, ये क्या क्या सोचते रहती है। वेल हम देखते हैं कि इसके बाद जो आकी होता है वो यहाँ पे टोमेटो जूस निकाल रहा होता है, मतलब भाई यहाँ पे टोमेटो जूस कौन पीता है बे। एंड तभी यहाँ पे इरोहा की नजर कुछ बुक्स पे पड़ती है, और अपना बंदा बताता है कि दरअसल ये मैं लेके आया हूँ ताकि जो तुम्हारी मिमिक्री है, मतलब की जो भी तुम्हारी एक्टिंग है उसमें तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल सके। पहले यहाँ पे जो इरोहा होती है वो उस बुक को देखती है और बोलती है देखो ये तो काफी अच्छा है, बट इसे मैंने यहाँ पे अपने रूम में नहीं ले जा सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने इसे देख लिया ना तो उन्हें शक हो जाएगा कि आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहे हूँ। अपना बंदा बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम एक काम करो तुम इसे यहीं पे रहने दो और हर दिन आके यहीं पे प्रैक्टिस कर लिया करना। ये बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ताकि तुम यहाँ पे हर दिन मुझे देख सको और मेरे साथ कुछ कर सको। ये बंदा बोलता है कि अब कसम से मैं यहाँ पे छत से नीचे कूद जाऊंगा, इस बंदी को कोई संभालो यार। वेल फिर अपना बंदा बोलता है खैर छोड़ो ये सब बातें, तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करो। और हम देखते हैं कि भाई जो अपनी बंदी होती है यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती है, और जो अपना बंदा होता है वो बोलता है कि ऐसे धीरे धीरे करके हमने ना यहाँ पे इरोहा सान पे मेहनत करना चालू करा, मतलब डे बाय डे हमने उसे काफी ज्यादा ट्रेन करा, मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी और हमने सुबह से लेकर शाम तक उसके वोकल्स पे वर्क करा, और धीरे धीरे करके उसने टीवी पे खुद से डबिंग करना भी चालू करा, और देखते ही देखते जो उसकी अंदर का आर्टिस्ट था उसे मैंने बाहर निकाल दिया। मतलब सच में ये काफी कमाल की बात थी। एंड फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि फाइनली ये लोग यहाँ पे 3rd ईयर के अंदर आ चुके होते हैं, और यहाँ पे हमें ओतोई दिखाई जाती है, और इससे अपना बंदा बोलता है ओतोई सेनपाई मैंने आपसे जिस चीज की रिक्वेस्ट करी थी क्या आपने वो फुलफिल कर दी है? ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम लोग यहाँ पे मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। और हमें यहाँ पे आकी बताता है कि दरअसल यहाँ पे वो ना एक स्टूडियो की बात कर रहा होता है, और भाई यहाँ पे जाके देखते हैं ना लिटरली यहाँ पे
बहुत ही मस्त एक स्टूडियो होता है। वेल फिर यहाँ पे तो ही बताता है कि सेनपाई ये तो सच में कमाल की चीज है, मतलब मैंने आपसे इतना भी कुछ नहीं कहा था। वो बोलते कि अरे रहने दो यार, यहाँ पे तुम्हारी बात थी और तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वो बोलता है हाँ फिर भी, बट ये आपने बहुत ज्यादा कर दिया है। ये बोलती है कि चलो तुम्हें अच्छा लगा ना, ये काफी बड़ी बात है। ये बोलता है कि अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर ये मन में सोचता है कि यार ये लड़की नहीं है तो भगवान है, मुझे इसके पैर पड़ जाने चाहिए। वेल वो यहाँ पे इसके आगे हाथ जोड़ लेता है और तो ही बोलती है कि अरे बस भी करो अब। फिर वो बोलता है वो सब तो ठीक है, बट आखिरकार यहाँ पे तुम्हारी वॉइस ओवर करने कौन वाला है? कहीं तुम ये काम मैक्सिमम से तो नहीं करवाने वाले? ये बोलता है नहीं, वो मेरे रेंज से बहुत बाहर की बात हो जाएगी। अभी के लिए यहाँ पे जो भी वॉइस ओवर है वो इरोही करने वाली है। और ये सुन के जो ओतोई होती है वो बोलती है क्या सच में, मतलब कि यहाँ पे इरोहा ऐसा कर सकती है? ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मतलब तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम खुद देख लेना। एंड तभी हम यहाँ पे दूसरी तरफ इरोही को देखते हैं और ये बोलती है मैं तैयार हूँ जब आप तैयार हो जाओ। ये बोलता है हाँ बिल्कुल। वेल हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे जो अपनी इरोहा होती है वो यहाँ पे अपनी जगह पे जा चुकी होती है और यहाँ पे जो अपना बंदा होता है वो बोलता है चलो फिर शुरू करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी होती है और यहाँ पे जो अपना बंदा होता है वो बोलता है हाँ सच में तुमने काफी अच्छा काम करा। और यहाँ पे ओतोई को भी ये काफी पसंद आता है। वो बोलते है कि सच में यार, मतलब कि इसने ना यहाँ पे काफी अच्छा काम करा है। वो बोलता है कि मुझे पता है। फिर ये बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ, मतलब कि इतने ज्यादा तुम फ्लेक्स क्यों मार रहे हो? ये बोलता है कि क्यों ना मारूं, मतलब आखिरकार इस बंदी को मैंने तैयार करा है। फिर ये बोलता है नहीं एक मिनट, शायद मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हूँ, क्योंकि दरअसल जो अपनी इरोहा है ना वो बचपन से ही काफी टैलेंटेड है, बस मैंने यहाँ पे उसके टैलेंट को बाहर निकालने का काम करा है, तो सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग एक पार्क में बैठ के ना बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है मतलब की इरोहा होती है वो यहाँ पे अपने आकी को थैंक्स बोल रही होती है, मतलब की आकी ने उसके लिए जो भी कुछ करा उसके लिए। आकी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब की यहाँ पे तुम मेरे दोस्त की बहन हो तो मेरा ये काम था कि यार मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। वो बोलती है कि ठीक है अब बार बार ये बात बोलना बंद करो। वो बोलता है कि इरोहा मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। एंड विल वो यहाँ पे उसे एक गिफ्ट देता है और इरोहा जैसे उसे खोलती है उसके अंदर से एक हेडफोन निकलता है और वो देख के ना भाई वो बंदी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो बोलती है लेकिन मैं इसे अपने घर नहीं ले आ सकती, मतलब कि तुम समझ रहे हो ना, वहाँ पे सब बोलेंगे कि आखिर ये कहाँ से आया और कैसे आया। ये बोलता है कि हाँ ये बात भी सही है, तुम एक काम करो। और फिर हम यहाँ पे आकी को देखते हैं और वो ना यहाँ पे अपने एक रूम की चाबी ना इरोहा को देता है और बोलता है देखो अगर तुम्हें कहीं भी कोई एनिमे देखना हो, मूवी देखना हो तो तुम यहाँ पे मेरे रूम में आके देख सकती हो। इरोहा बोलती है क्या सच में आप सच बोल रहे हो? ये बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब कि मैं आखिर झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सीन यहाँ पे फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मतलब भाई तुमने अभी तक जो भी देखा ना ये बस अभी कहानी चल रही थी कि आखिर कैसे जो अपनी इरोहा है वो यहाँ पे अपने आकी से मिली थी। और यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ पे जो इरोहा है वो फिर से यहाँ पे आकी को थैंक्स बोलती है, मतलब कि आकी ने आज तक जो भी उसके लिए किया है उसके लिए। और आकी बोलता है बस बहुत हुआ, मतलब तुम्हें बार बार ये बात बोलने की जरूरत नहीं है। वेल तभी हम देखते हैं कि जो अपनी इरोहा होती है वो यहाँ पे आकी को पीछे से पकड़ती है और बोलती है ये काफी अच्छा लग रहा है ना भाई। आकी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि अच्छा क्यों नहीं लगेगा। और फिर ये बोलती है कि हमारे बीच में दूरियां कुछ ज्यादा ही है, शायद मेरे भाई को लेके। तो आकी बोलता है नहीं, अगर तुम्हारा भाई नहीं होता तो शायद हम यहाँ पे मिले भी नहीं होते। ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल बात तो ये भी सही है। फिर ये बोलता है एक काम करो, क्या तुम कल मेरे साथ शॉपिंग पे चलना पसंद करोगी? ये बोलती है कि हाँ क्या सच में? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम्हें मेरे दोस्त की बहन से मेरी दोस्त भी तो बनना है। ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पे चलूंगी। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।